दोस्तों आज फिर आपके सामने एक खबर लेकर के आया हूं जो कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड से बिलोंग करता है। इसमें दोस्तों अगर करीब देखा जाए तो 5,000 के आसपास की भर्ती आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि आपके मन में उठ रहा होगा कि सर क्या ये प्राइवेट है या सरकारी है। ये मन में आपका जो सवाल उठ रहा होगा ये सही है। फिर दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ या इस फॉर्म को नहीं भर सकता हूँ। तो इन सब दोस्तों सारी सवालों का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा 1 बाय 1 करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वैकेंसी से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी वैकेंसी की जानकारी आपको दी जाती है। तो आइए दोस्तों पहले कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे कुछ बात बताया गया है। पहले देखिए ये जो है इसका विज्ञापन नंबर दिया गया है 1/BPNL/2022-23 और यहाँ मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात किया जाए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और नहीं तो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड यानी BPNL की डायरेक्ट साइट पे भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। नहीं तो इस PDF अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर पद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पद में पहला में बताया गया है मुख्य आवंटन अधिकारी, जो कि 151 पद के लिए आपको 35,000 रुपये के आसपास सैलरी दी जाएगी। वहीं दोस्तों सेकंड पद की अगर बात करते हैं तो अतिरिक्त आवंटन अधिकारी, जो कि 792 पद है, उसके लिए आपको 30,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। वहीं दोस्तों अगर सहायक आवंटन अधिकारी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पद है 3993 पद है, जिसके लिए आपको जो है 25,000 यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। चलिए दोस्तों पूरा हिंदी में लिखा गया है, लेकिन फिर भी अपने तरीके से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। अगर इनका लास्ट डेट की अगर बात करते हैं तो रखा गया है 4/7/2022। और वहीं दोस्तों अगर इनकी एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो मुख्य आवंटन अधिकारी की 25 से लेकर के 45 साल रखा गया है, अतिरिक्त आवंटन अधिकारी की 21 से 40 साल रखा गया है और सहायक आवंटन अधिकारी की भी 21 से 40 साल ही रखा गया है। अगर दोस्तों इनकी शैक्षणिक और योग्यता की अगर बात करते हैं तो मुख्य आवंटन अधिकारी की देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, यानी कि आप जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ में मार्केटिंग का जो अगर आपके पास अनुभव है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अतिरिक्त आवंटन अधिकारी में बताया गया है कि किसी भी विद्यालय से जो है 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए और अगर उनके पास मार्केटिंग का अनुभव है ना तो उनको वरीयता दी जाएगी। वहीं दोस्तों सहायक आवंटन अधिकारी के बारे में बताया गया है कि अब अगर आप 10वां पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास मार्केटिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे इनकी क्राइटेरिया रखा गया है। और हाँ दोस्तों बताया गया है कि आप जो भी फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो आप अपना सही जानकारी दीजिएगा और आपका जो मोबाइल नंबर वगैरह है ना, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल ID हो गया, ये चालू रखिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है से इसी पे दिया जाता है। अब दोस्तों फॉर्म भरने की बात आती है तो यहाँ बताया गया है कि मुख्य आवंटन अधिकारी हैं जिनको जो कि सभी वर्ग के लिए आपको 944 रुपया देना है, अतिरिक्त आवंटन अधिकारी है उनको 826 रुपया देना है और सहायक आवंटन अधिकारी है उनको 708 रुपया देना है। और हाँ दोस्तों ये जो है सब GST के साथ है, आपको हर हाल में ये जो है फिर वापस नहीं होगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए आपका कार्य अवधि समझाया गया है और कार्य का तरीका समझाया गया है और आपके पेमेंट किस प्रकार से इंक्रीजमेंट करेगी वो यहाँ पे बताया गया है। बताया गया है कि आपका पेमेंट जो है हर साल यानी कि 10% जो है बढ़ेगी। वहीं दोस्तों आपका जो है कुछ यहाँ पे बताया गया है कि आपका जितना टारगेट दिया जाएगा उतना आपको पूरा करना है। तो इससे आप दोस्तों समझ सकते हैं कि यह सरकारी तो कभी हो ही नहीं सकता है। वहीं दोस्तों यहाँ बताया गया है यह भी कि मासिक लक्ष्य प्राप्ति करने पर 5,000 रुपया का जो आपको जो है वाहन भत्ता अलग से दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर जो आपको टारगेट दिया जाएगा अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आपको 5,000 रुपया जो है अलग से इसका भत्ता दिया जाएगा, एक्स्ट्रा आपको पैसा दिया जाएगा। ये हिंदी में है दोस्तों, आप पूरा पढ़ लीजिएगा यहाँ से कार्य के बारे में क्या क्या लिखा गया है। अब आते हैं इसका दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि सबसे पहले आप फॉर्म को अगर भरिएगा तो सही तरीके से आपका फॉर्म को जांच किया जाएगा। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल ID वगैरह है, मोबाइल नंबर है, उसी पे आपको जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और वहीं आपको एग्ज़ाम देने जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी साइबर कैफ़े हो या मोबाइल हो, उसी से आप अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। यहीं अगर एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं दोस्तों तो देखिए 50 अंक का आपका जो है एग्ज़ाम होगा और 50 अंक का आपका जो है साक्षात्कार होगा।
पास करने के लिए दोनों में 36% अंक लाने की जरूरी है, यानी कि टोटल 72 मार्क्स लाने की जरूरी है। अगर दोस्तों देखा जाए तो 36% दोनों में लाना है। वहीं दोस्तों इनका सिलेबस के बारे में बताया गया है। पहला देखिए यहाँ हिंदी लिखा गया है जो कि 10 नंबर का होगा। मैथ और रीजनिंग भी 10 नंबर का होगा। पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो 10 नंबर का होगा। और विपणन जो है वो भी 10 नंबर का होगा। और कंप्यूटर के मूल्य सिद्धांत यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो भी दोस्तों 10 नंबर का होगा। यहीं दोस्तों सबके लिए आपको आधे घंटे की टाइम दी जाएगी और 10-10 क्वेश्चन सब में होगा। तो आपको दोस्तों एग्ज़ाम अपने मोबाइल और या टैबलेट जो भी है लैपटॉप के माध्यम से आप दे लीजिएगा। देने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पूरा इसका सिलेबस दिया गया है। आप एक बार देख करके समझ लीजिएगा कि कौन कौन सा सिलेबस में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। यहाँ देखिए एक अप्लाई ऑनलाइन करके ऑप्शन है। अगर इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इसके साइट पर पहुँचिएगा। आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपने वहाँ समझ लिया कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया हूँ। अब इसको ऑफिशियल साइट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल का मेन मोटिव ही है कि जो भी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही होनी चाहिए। नहीं तो लोग बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो चलिए इसमें सर्च कर लेते हैं BPNL यानी कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, और लिख करके यहाँ से सर्च कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों सर्च करते हैं तो देखिए इस तरीके का आता है यहाँ पे इंटरफेस। और ये जो पहला जो यहाँ पे आपको दिख रहा है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको 2 तरीके के ऑप्शन खुल के आएगी, एगो ऑनलाइन आवेदन पत्र और इंटर वेबसाइट। तो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र पे ही क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड होकर के आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ देखिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, सीधा अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ देखिए लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करना है और अधिक जानकारी के लिए नीचे क्लिक करना है। तो जो अभी दोस्तों मैं PDF आपको दिखाया था वो अधिक जानकारी के लिए है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इस फॉर्म को आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। एक चीज़ दोस्तों आप दिमाग खोल करके सुन लीजिएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं ये जॉब को क्रैक कर सकता हूँ, ये जॉब निकाल सकता हूँ, तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी में कहीं काम करने की सोच रहे हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी है, क्योंकि बहुत लोगों के पास एक्सपीरियंस रहता ही है, तो आप इस फॉर्म को भरेंगे। क्योंकि सैलरी की अगर बात किया जाए तो 35,000 के आसपास सैलरी है। हाँ, आपको टारगेट ज़रूर दिया जाएगा कि इतना काम आपको पूरा करना है। तो दोस्तों अगर प्राइवेट कंपनी में अगर सैलरी अगर दे रही है 35,000 रुपया, तो समझ रहे हैं ना कि वो आपसे काम लेंगे ही लेंगे। क्योंकि कोई भी दोस्तों प्राइवेट कंपनी अगर आपको मान लीजिए कि 35,000 रुपया सैलरी दे रही है, तो कम से कम उस कंपनी को आपसे फ़ायदा होना चाहिए 20,000 रुपया का, यानी कि 55,000 रुपया अगर आप कमा करके उसको नहीं दीजिएगा ना, तो आपको वो नहीं रखेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें यह भी बताया गया है कि अगर आप काम नहीं करते हैं सही तरीके से तो आपको पेमेंट में भी कटौती किया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर आप तैयारी बेस में कर रहे होंगे यानी कि स्टूडेंट लाइफ में भी हैं, तो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। अगर आप बाहर कमाने वाले हैं या कहीं कमाने की सोच रहे हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरेंगे। अगर बात रही सरकारी या प्राइवेट की, तो ये दोस्तों सरकारी जॉब नहीं है, ये प्राइवेट जॉब है। और बाकी का डिसीजन दोस्तों आप खुद ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी समझदार हैं।